एक बार द्वारिका में ठाकुर जी अपनी सभी लीलाओं को पूर्ण करके बैठे हैं और सोच रहे हैं कि जो यदुकुल के जो मेरे यदुकुल है उनका संहार करने का सोच रहे हैं, क्योंकि यदि मैं अपने धाम को स्वधाम गमन हो गया ना, मेरे पीछे जो यदुकुल है वो रह गए तो पूरे देखते देखते पूरी सृष्टि का नाश कर देंगे, क्योंकि ये बहुत ताकतवर है। इसलिए पहले इनका नाश होना चाहिए, उसके बाद में मैं अपने धाम को जाऊंगा। तो आज ठाकुर जी यदुकुल के पिता बांधकर नहीं बल्कि संपूर्ण यदुकुल के काल को बांधकर ठाकुर जी द्वारिका में रह रहे। एक दिन क्या हुआ, एक दिन ठाकुर जी ने सभा बुलाई। उस सभा में समस्त यदुकुल वासियों से कहा, यदुवंशियों से कहा कि तुम जाकर पिंडारक क्षेत्र में जाओ, वहां पर जाकर गाय ब्राह्मण संतों की सेवा करना। अब महाराज कुछ यदुवंशी पिंडारक क्षेत्र में आए और वहां पर जाकर जो ठाकुर जी के जो पुत्र है ना, प्रद्युम्न सांब अनिरुद्ध जो आदि जो पुत्र है, उन पुत्रों ने एक दिन क्या किया, एक दिन समस्त पुत्रों ने सांब के पेट में कपड़ा बांध लिया। कपड़ा बांधकर साड़ी पहना दी और कुछ संत बैठे हुए थे, उन संतों को ले करके, उन संत बैठे थे ना वहां पर शाम को ले करके संतों के पास में गए और संतों से हंसी मजाक करने लगे। संतों से कहते हैं कि संत जी आप हमें ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए, ये मेरी धर्म पत्नी है, इसके पुत्र होगा या पुत्री होगी। जैसे महाराज संतों ने ध्यान लगाकर देखा कि ये कौन है, संतों ने ध्यान लगाकर देखा कि रे ये तो कृष्ण के पुत्र है, और ये कृष्ण, ये कोई स्त्री नहीं है, ये तो कृष्ण के पुत्र है, और कृष्ण के पुत्र होकर हमारे साथ में हंसी मजाक कर रहे। संतों को बड़ा क्रोध आ गया, और संतों को क्रोध आया तो संतों ने श्राप दे दिया कि रे जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि इसके गर्भ से ना तो पुत्र होगा ना ही पुत्री होगी, इसके गर्भ से एक मूसल पैदा हो जाएगा। क्या पैदा होगा? इसके गर्भ से एक मूसल पैदा होगा, और उसी मूसल से समस्त यदुवंशियों का नाश हो जाएगा। और ऐसा श्राप जब लगा ना तो भगवान कृष्ण के पुत्र उग्रसेन के पास में गए और जाकर उग्रसेन ने क्या किया कि उस मूसल को घिसवा कर समुद्र में फेंक दिया। तो उस मूसल की जो रज थी ना, जो घिसवाया था ना, उससे जो रज थी, उस रज से समुद्र तट पर एक घास बन गई। उस घास का नाम क्या हुआ? उस घास का नाम एरका घास पड़ा। अब महाराज इसके बाद में जब वासुदेव जी को मालूम पड़ा कि मेरे यदुकुल को श्राप लगा है, तो महाराज देवर्षि, आज वासुदेव जी महाराज देवर्षि नारद जी से को सारा वृतांत श्रवण कराया। उसके बाद में देवर्षि नारद जी ने वासुदेव जी महाराज को भागवत धर्म के बारे में बताया है, नव योगेश्वर का वर्णन श्रवण कराया। उसके बाद में देवर्षि नारद कहते हैं कि वासुदेव देखो, जीवन में ब्रह्म है ना, जो ब्रह्म, वो ब्रह्म दो प्रकार के होते हैं। ब्रह्म दो प्रकार के होते हैं। बोले कौन से? बोले एक तो होता है शब्द ब्रह्म और एक होता है पर ब्रह्म। अच्छा, इन दोनों में अंतर क्या है? बोले शब्द ब्रह्म वो है, शब्द ब्रह्म शास्त्र है, जो पुराण है वो शब्द ब्रह्म है। अच्छा, ये शब्द ब्रह्म, यदि शब्द ब्रह्म के बारे में हमें बताता कौन है? बोले शब्द ब्रह्म के बारे में मेरे गुरुदेव बताते हैं। तो भगवान के पास में देवता आए, भगवान के पास में देवता आए और भगवान से कहा कि प्रभु अब आप अपने धाम को कब आ रहे हो, आप स्वधाम गमन कब कर रहे हो? ठाकुर जी ने कहा कि समय आने पर सब कुछ हो जाएगा, समय आने पर मैं अपने धाम पर आ जाऊंगा। महाराज भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगे। महाराज जब अब भगवान के जाने का समय आ गया है, अब जब ये बात पूरे जगत में फैल गई और जगत में फैलते फैलते उद्धव जी महाराज के पास में जब ये बात पहुंची कि मेरे प्रिय सखा इस धाम को छोड़कर जा रहे हैं, उद्धव जी महाराज
आज ठाकुर जी के पास में आए और ठाकुर जी से प्रार्थना की है कि प्रभु आप चले जाओगे तो हमारा क्या होगा। उसके बाद में आज बहुत समझाया है, आज उद्धव जी को समझाया, उद्धव जी को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। उद्धव से कहते हैं कि उद्धव, यदि व्यक्ति को जीवन में मुझे प्रसन्न करना हो ना, व्यक्ति को जीवन में मुझे प्रसन्न करना हो, से न जप करने की आवश्यकता है, न तप करने की आवश्यकता है, न दान करने की आवश्यकता है। यदि मुझे प्रसन्न करना है तो उस व्यक्ति को सत्संग करना चाहिए। सत्संग ही ऐसा मार्ग है जिस सत्संग से मैं हमेशा प्रसन्न हो जाता हूँ। इसलिए हर व्यक्ति को सत्संग करना चाहिए। महाराज उसके बाद में ठाकुर जी ने उद्धव से कहा कि तुम बद्रिकाश्रम में जाओ और वहां पर जाकर वल्कल वस्त्र धारण करके मेरा खूब भजन करो। उसके बाद में आज उद्धव जी ने ठाकुर जी की बड़ी सुंदर परिक्रमा की और परिक्रमा करते करते उद्धव जी आज बद्रीनाथ गए और वहां पर जाकर प्रभु का खूब भजन किया है। महाराज उसके बाद में जैसे उद्धव जी गए ना, तो द्वारिका में अनेक उत्पात होने लगे, द्वारिका पर संकट आने लगे। संकट को देखकर आज भगवान श्री कृष्ण ने समस्त यादवों को बुलाया और यादवों को कहा कि तुम सब पिंडारक क्षेत्र में जाओ, प्रभास क्षेत्र में जाओ। महाराज इसके बाद में क्या हुआ कि वहां पर जाकर समस्त यदुकुल जो यादव है ना, वो मदिरा का पान करने लगे। समस्त यादव आज शराब का पान किया है। महाराज एक बात याद रखना, जो मदिरा है ना, जो पानी है, जो मदिरा का पानी है, इससे हमारा पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मदिरा मांस तामसी भोजन, इससे नष्ट होता है यौवन। महाराज जो व्यक्ति मांस, मदिरा और तामसी भोजन का जो सेवन करता है ना, उसकी योनि नष्ट हो जाती है, उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। ये मदिरा है ना, अच्छों के घरों को बर्बाद कर देता है। इसलिए कभी भी मदिरा का पान नहीं करना चाहिए। उसके बाद में जो प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सांब, भोज आदि जो पुत्र है, वो आपस में मदिरा को पीने के बाद में आपस में झगड़ने लगे और झगड़ते झगड़ते वो समुद्र के तट पर पहुंचे, जहां पर एरका नाम की जो घास थी ना, उस एरका नाम की घास से वो टकराए। तो महाराज समस्त यदुकुलों का नाश हो गया है। उसके बाद में बलराम जी महाराज ने देखा कि मेरे यादव आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो रोकने के लिए जा रहे, ठाकुर जी ने रोक दिया कि तुम उनको मत रोको। तब बलराम जी महाराज ने अपना जो शरीर है वो शरीर फाड़ कर साक्षात शेष नारायण प्रकट हो गए और आज बलराम जी महाराज भी अपने धाम को चले गए। बलराम जी महाराज अपने धाम को गए तो महाराज जैसे ही अपने धाम को गए तो उनके छोटे भाई भगवान कृष्ण ने सोचा कि जब समस्त यादव भी अपने अपने धाम को गए और बलराम जी महाराज भी अपने धाम को गए, तब मेरा यहाँ पर क्या काम है, अब मुझे भी अपने धाम को जाना चाहिए। एक दिन की बात है, महाराज जो बूसल था ना, वो समुद्र में गिर गया और उस बूसल को एक बछली उस बूसल को खा गई और कुछ बछवाड़े उस बछली को पकड़ कर लाए और जैसे उस बछली को काटा तो उसमें से एक बूसल लोहे की जो कील है ना, उससे बाहर आई और उस लोहे की कील ने एक लोहार ने खरीदा। उस लोहार ने उस कील से एक बाण बनाया और उस बाण को जरा नाम के व्याग ने खरीदा। हमारा एक दिन क्या हुआ, एक दिन मेरे गोविंद अपना जो बाया पैर है ना, उसको रख कर बैठे हुए थे। उसको बैठकर सुधाम गमन की इच्छा से मेरे गोविंद बैठे हुए हैं। तब तक महाराज एक जरा नाम का व्याज आया। उस जरा नाम के व्याग ने देखा वो शिकार खेलने आया था और जंगल में मेरे गोविंद बैठे हुए हैं, परंतु जरा नाम के व्याग ने सोचा, जबकि वहां पर कोई शिकार नहीं था, वहां पर ठाकुर जी का जो पैर है ना, वो ठाकुर जी के पैर के तालवे थे। तो महाराज
ठाकुर जी आज उस जरा नाम के व्याग ने शेकार समझकर जैसे बाण को छोड़ा, वो बाण साक्षात ठाकुर जी के पैरों में उस बाण लगा और उस तलवे को स्पर्श हुआ। आज ठाकुर जी सुधाम घमघमन हो रहे। तब महाराज उस जरा नाम के व्याग ने देखा कि यहाँ पर कोई शिकार नहीं था, मैंने तो मेरे गोविंद के पैरों में उस बाण को मारा। तो महाराज जरा नाम का व्याग आया, ठाकुर जी से क्षमा याचना करने लगा। कहा ठाकुर जी, मैं जंगल में शिकार खेलने आया था, मेरा ये भाव नहीं था कि मैं आपके प्राणों का हत्या कर दूं, मेरा भाव था कि शिकार खेलने आया था, इसलिए ठाकुर जी मुझे क्षमा कर दीजिए। तब ठाकुर जी ने उस पर भी कृपा की और उसको भी वैकुंठ का धाम दिया है। जब ये बात दारूक के पास पहुंची, दारूक कौन है? दारूक कौन है? बोले ये द्वारिकाधीश का जो रथ है ना, उस रथ का सारथी है दारूक। दारूक के पास में जब ये बात आई कि आज मेरे गोविंद सुधाम घमघम अपने धाम को जा रहे हैं, तब दारूक दौड़ते दौड़ते द्वारिकाधीश के पास में आए और द्वारिकाधीश से कहते गुरु स्वामी, यदि आप चले जाओगे तो मेरा क्या होगा, मैं भी आपके साथ में आना चाहता हूँ। तब गोविंद ने कहा कि देखो दारूक, एक काम करो, तुम अर्जुन से जाकर कहना कि मेरे जाने के बाद पूरी द्वारिका नगरी समुद्र में डूब जाएगी, मेरे जाने के बाद सब समुद्र में द्वारिका डूब जाएगी, इसलिए तुम अर्जुन से जाकर कहना कि जो 16,108 भटरानी है ना, उनको ले करके तुम हस्तिनापुर चले जाओ। दारूक दौड़ता दौड़ता गया। आज जैसे दारूक जा रहा है, इधर महाराज मेरे भगवान मेरे गोविंद आज धीरे धीरे मेरे गोविंद सुधाम घमन हो रहे हैं। मेरे गोविंद के शरीर से आज एक तेज निकला, उस तेज का नाम सहनसा नामक तेज था, उसका नाम सहनसा नामक तेज था। महाराज वो तेज जब मध्य आकाश में गया और आकाश में गया तो सभी देवी देवताओं की आंखें चकाचौंध रह गई, कोई भी उस देवी देवता उस तेज को देख नहीं पाया। महाराज वो तेज फिर वापस पृथ्वी पर आया और पृथ्वी पर आते ही साक्षात श्रीमद् भागवत में वो तेज समाहित हो गया। इसलिए इस भागवत को मेरे ठाकुर जी का वांग्मय स्वरूप कहा जाता है।